हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर विद सूर्यवंशी। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि कैसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस को बनाते हैं, कैसे उनको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। तो चलिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ और एग्जांपल्स को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। मैंने बोर्ड पर कुछ एग्जांपल्स लिख लिए हैं, तो एक साथ चलिए मिलकर इनको बनाते हैं। एग्जांपल्स ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है, वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है वह यानी कि शी इसलिए क्योंकि देख रही थी, इससे पता चल रहा है कि यह एक फीमेल है। सो वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी, शी। सबसे पहले हमारा आएगा शी, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। आपको रूल तो पता होगा ही, तो रूल के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। तो शी के साथ क्या लगेगा? ये एक वचन है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और वर्ब में से क्या लगता है? हमारी हेल्पिंग वर्ब वाज लगता है। शी वाज। अब शी वाज, अब क्रिया क्या हो रही है? क्रिया हो रही है देखने की। सो देखने को बोलते हैं लुक। लुक में आईएनजी जोड़ेंगे, शी वाज लुकिंग। अब यहाँ पर देखने का मतलब सी भी होता है दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि आप सी में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि मैंने आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि सी ये एक ऐसी एडवर्ब है जिसमें आप यूज नहीं कर सकते आईएनजी का। कर सकते हैं लेकिन अगर वो मिलने के जहाँ पर मिलने का बोध हो रहा हो कि मिलने जा रहे हैं, वहाँ पर सी का यूज कर सकते हैं आईएनजी के साथ, मगर यहाँ पर सी का उपयोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर हम लुक का उपयोग कर सकते हैं। लुक में आईएनजी जोड़ेंगे तो लुकिंग बनता है। चलिए देख लेते हैं। शी वॉज लुकिंग, क्या देख रही थी? वह दर्पण में अपना चेहरा देख रही थी। शी वॉज लुकिंग हर एट हर फेस। एट हर फेस। जब भी अपना चेहरा देखने की बात आती है तो एट हर फेस और एट हिज फेस इस तरीके से आता है। शी वॉज लुकिंग एट हर फेस। कहाँ देख रही थी? दर्पण में। दर्पण यानी मिरर। सो इन द मिरर। मिरर के लिए दा लगाते हैं दोस्तों। दाग कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा। उसमें आपको मैं अच्छे से समझा दूंगा कि दाग किन चीज़ों से पहले लगाते हैं और किन चीज़ों से पहले नहीं लगाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। तुम काली स्याही से कुछ लिख रहे थे। तुम काली स्याही से कुछ लिख रहे थे। हमारा सब्जेक्ट है तुम यानी कि यू। लिख देते हैं यू। अब यू एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके साथ हम यूज करते हैं वाज और वर में से वर। सो यू वर। अब क्या क्रिया हो रही है? लिख रहे थे। यू वर राइटिंग। यू वर राइटिंग। तुम काली स्याही से कुछ लिख रहे थे। कुछ क्या लिख रहे थे? कुछ लिख रहे थे। यू वर राइटिंग समथिंग। कुछ को बोलते हैं समथिंग। SOMETHING। यू आर राइटिंग समथिंग। किससे लिख रहे थे? काली स्याही से लिख रहे थे। काली स्याही यानी ब्लैक इंक। लेकिन खाली ब्लैक इंक तो नहीं लिखेंगे, करेक्टिव लिंक भी हमारे पास होना चाहिए, तो हम विद लगाएंगे। यू वर राइटिंग समथिंग विद ब्लैक इंक। यू वर राइटिंग समथिंग विद ब्लैक इंक और बाद में फुल स्टॉप। चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। क्या तुम्हारा भाई पत्रिकाएं नहीं पढ़ रहा था? क्या तुम्हारा भाई पत्रिकाएं नहीं पढ़ रहा था? एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं आपको पता है। हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हैं, क्योंकि इसमें कोई सवाल तो इस तरह से किया नहीं गया है, कब क्यों कैसे करके, इसमें क्या से पूछा गया है। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी वाज और वर होती है। अब हम क्या यूज करेंगे? तुम्हारा भाई। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तुम्हारा है यानी तुम है, तो तुम के साथ तो हमेशा वर यूज होता है, तो यहाँ पर वर आया नहीं। यहाँ पर ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट को दर्शा रहा है। सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि तुम्हारा भाई वो एक वचन है, तो यहाँ पर हम वाज यूज करेंगे। वाज योर ब्रदर। वाज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, ये हमारा सब्जेक्ट है। Was your brother, क्या पढ़ रहा था? पढ़ने का मतलब रीडिंग। Was your brother reading? क्या पढ़ रहा था? पत्रिकाएं। पत्रिकाएं को इंग्लिश में बोलते हैं मैगजीन्स। Was your brother reading magazines? MAGAZINES। पत्रिकाएं, मैगजीन्स। Was your brother reading magazines? चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। उसे कौन सलाह दे रहा था? उसे कौन सलाह दे रहा था, यानी कि ये भी एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें एक कब क्यों कैसे वाला सवाल आ गया है।
क्योंकि इसमें कौन आ गया है, उसे कौन सलाह दे रहा था। सबसे पहले हम लगाते हैं क्वेश्चन वर्ड, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड हमारा है कौन। कौन को इंग्लिश में बोलते हैं हु। अब हु के साथ क्या लगेगा, क्योंकि ये एक वचन है तो एक वचन के साथ क्या लगता है, एक वचन के साथ लगता है वाज। हु वाज। अब सलाह देना को क्या बोलते हैं, सलाह देना को बोलते हैं एडवाइजिंग। एडवाइजिंग नहीं का यूज नहीं करना है तो आप यूज कर सकते हैं गिविंग एडवाइस, गिविंग एडवाइस। सो उसे, अब यहाँ पर उसे भी है, हु वॉज गिविंग। सबसे पहले तो हम अपनी क्रिया ही लगा देते हैं कि सलाह देने की क्रिया। हु वॉज गिविंग हिम, हु वॉज गिविंग हिम, उसे कौन सलाह दे रहा था। हु वॉज गिविंग हिम क्या, अ पीस ऑफ एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। हु वॉज गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। जब भी सलाह देने की बात होती है तो हम इस तरह से लिखते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस। इससे सेंटेंस बहुत ही अच्छा लगता है। उसे कौन सलाह दे रहा था, हु वॉज गिविंग हिम अ पीस ऑफ एडवाइस। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल की ओर। वह कमरे में खड़ी हुई थी, वह कमरे में खड़ी हुई थी। तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है वह यानी शी। पता चल रहा है कि एक फीमेल है शी कितनी है, शी एक वचन यानी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम क्या लगाते हैं, वाज लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। शी वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। शी वाज क्या, खड़ी हुई थी। खड़े होने का मतलब होता है स्टैंड। शी वाज स्टैंडिंग, कहां खड़ी हुई थी, वह कमरे में खड़ी हुई थी। शी वॉज स्टैंडिंग इन द रूम, इन द रूम, शी वॉज स्टैंडिंग इन द रूम। तो ये ऐसे बनेगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह एक सूचना पढ़ रहा था, वह एक सूचना पढ़ रहा था। हमारा सब्जेक्ट फिर से वह यानी कि ही। यहाँ पर पता चल रहा है कि वह एक मेल है। ही एक वचन सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे वाज। ही वाज क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। पढ़ने की होती है रीड, रीड में आईएनजी जोड़ेंगे। ही वॉज रीडिंग, ही वॉज रीडिंग एक सूचना, यानी सूचना को बोलते हैं, आपके मोबाइल में आजकल बहुत सूचना आती है जिसको बोलते हैं नोटिफिकेशन। मोबाइल के अंदर एक नोटिफिकेशन बार भी दिया होता है ऊपर, जहाँ पर आप सारी सूचनाओं को ग्रहण करते हैं, आप प्राप्त करते हैं, तो उसी को नोटिफिकेशन बोलते हैं। ही वॉज रीडिंग एन नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन पहले एन लगाते हैं। ही वॉज रीडिंग एन नोटिफिकेशन। सो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। जब मेरी माता खाना पका रही थी मैं सो रहा था। तो आपको कुछ याद आया होगा कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस तरह के वाक्य भी होते हैं जब पास्ट में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं। पास्ट में कोई दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, वो एग्जाम्पल क्या था, उस एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था कि जब मैं यह चैप्टर यानी जब मैं यह पाठ लिख रहा था तब रोहन टीवी देख रहा था। तो मैंने आपको इस तरह का सेंटेंस आपको बताया था। ये भी सेम वैसा ही सेंटेंस है, सेम वैसा ही रूल लगाकर आपको इसको ट्रांसलेट करना है। तो चलिए करते हैं। जब मेरी माता खाना पका रही थी मैं सो रहा था। तो पहले इसकी बना लेते हैं। तो जब की होती है वाइल, वैन भी लिख सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर दो कार्य एक साथ हो रहे हैं तो आप वाइल का यूज करें तो अच्छा रहेगा। वाइल मेरी माता यानी माई मदर, वाइल माई मदर। माई मदर कितने कैसा सब्जेक्ट है, एक सिंगुलर और प्लूरल, ये एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। वाइल माई मदर वाज, वाइल माई मदर वाज क्या, खाना पका रही थी। खाना पकाने का मतलब कुकिंग द फूड। वाइल माई मदर वाज कुकिंग, COOKING, कुकिंग द फूड। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग द फूड, मैं क्या कर रहा था, मैं सो रहा था। यानी सोने की होती है स्लीपिंग, स्लीप, और कौन सो रहा था, मैं यानी आई। तो यहाँ पर हमारा जो सेकंड सब्जेक्ट है वो कौन है, वो है मैं यानी आई। सो हम कोमा लगाकर आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस को। वाइल माई मदर वॉज कुकिंग द फूड आई वॉज स्लीपिंग। आई के साथ वाज लगता है दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था। और सोने की स्लीप होती है, स्लीप में आईएनजी जोड़ेंगे तो स्लीपिंग। वाइल माई मदर वाज कुकिंग द फूड आई वाज स्लीपिंग।
तो ये इस तरह से बनेगा। बढ़ती है अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। मैं प्रातःकाल 8 बजे लेटा हुआ था। मैं प्रातःकाल 8 बजे लेटा हुआ था। प्रातःकाल यानी सुबह। सो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट कौन है? हमारा सब्जेक्ट है मैं यानी आई के साथ लगता है वाज, हेल्पिंग वर्ब। अब क्रिया क्या हो रही है? लेटा हुआ था। लेटे होने के लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? लाइंग। सो आई वॉज लाइंग, लेटने को बोलते हैं लाइंग। आई वॉज लाइंग, कब लेटा हुआ था? 8 बजे प्रातःकाल। तो सबसे पहले हम समय को लिखते हैं इसमें। आई वॉज लाइंग एट 8। आई वॉज लाइंग एट 8, इस तरीके से आपको लिखना होगा। आई वॉज लाइंग एट 8। जब भी हम समय की बात करते हैं, जब भी हम इस तरह बजे की बात करते हैं, तो एट लगा करके फिर जिस भी टाइम की वहां पर बात हो रही है, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, तो वो हम यूज कर देते हैं। आई वॉज लाइंग एट 8, ये सब एक ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज होते हैं। इनको आप आराम से समझ सकते हो, इनमें ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। सबसे मेन कठिनाइयां आती हैं सब्जेक्ट को और वर्ब को आपस में जोड़ने के साथ। तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है, बहुत आसान है। और आपको मैं एक एक करके एट कब यूज़ करते हैं, ओन कब यूज़ करते हैं, इन, ऑफ, सबका कैसे यूज़ होता है, दा कब यूज़ करते हैं, ए, एन कब यूज़ करते हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके सब समझा दूंगा आगे आने वाली वीडियोज़ में। और अभी आप ये देख लीजिए, आई वॉज लाइंग एट 8। अब प्रातःकाल रह गया, तो प्रातःकाल यानी इन मॉर्निंग। आई वॉज लाइंग एट 8 इन मॉर्निंग। MORNING, मॉर्निंग। आई वॉज लाइंग एट 8 इन मॉर्निंग। और आप ऐसे भी कर सकते हो, आई वॉज लाइंग एट 8 एट मॉर्निंग। मैं धूप में खड़ा था। मैं धूप में खड़ा था। सो इसमें हमारा जो सब्जेक्ट है वो है आई। उसके बाद आई के साथ लगता है वाज। आई वाज, अब क्या क्रिया होती? खड़ा था, खड़े वो बोलते हैं स्टैंड। सो स्टैंड, इसमें जोड़ेंगे हम ING, क्योंकि एक पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आई वॉज स्टैंडिंग, कहाँ खड़ा था? धूप में। धूप में के लिए हम इन द सन भी कर सकते हैं और इन द सनशाइन भी कर सकते हैं। इन द सन और इन द सनशाइन भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों सही हैं। वे सड़क पर टहल रहे थे। वे सड़क पर टहल रहे थे। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है? वे, यानी कि दे, THEY, दे कितने कैसा सब्जेक्ट है? दे एक प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वाज और वर में से वर लगता है, तो हम वर लगाएंगे। दे वर क्या? टहल रहे थे। टहलने को बोलते हैं वॉक। वॉक में ING जोड़ेंगे। दे वर वॉकिंग, कहाँ? सड़क पर। ऑन द रोड। ऑन द रोड, रोड से पहले हम द यूज करते हैं, ये मैं आपको बाद में समझा दूंगा। दे वर वॉकिंग ऑन द रोड, वे सड़क पर टहल रहे थे। तो दोस्तों ये थे कुछ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के एग्जांपल्स जो आपके लिए जानना ज़रूरी था, क्योंकि पिछले वीडियो में हमने इतने ज़्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं किए थे। एक टेंस को पढ़ाने के साथ साथ ज़्यादा एग्जांपल्स कवर नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम अपने एग्जांपल्स उसी सेम टेंस के अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। तो आपको अगर एग्जांपल्स देखने हो तो आप इस तरह की वीडियो हमारी देख सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे अपने अगले टेंस की। तो अगले टेंस को सीखने के लिए हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में।